महात्मा गांधी ने गाय को करुणा का काव्य कहा है। रजनीश जी ने भी कहा है कि भगवान बुद्ध की करुणा जो कही है तो वह है गाय के नेत्र में। गौ सेवा पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे सीधे साधे और अनपढ़ इंसान का परिचय करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गौ सेवा और मानव सेवा में समर्पित की है। इस अनूठे आदमी को मिलने के लिए हम आपको गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक छोटे से गांव कोठारिया में ले चलते हैं, जहां उन्होंने गौशाला और रामरोटी अन्न क्षेत्र की अनेक प्रवृत्तियों का विस्तार किया है। पिछले 3 सालों में उन्होंने हजारों गायों को अकाल से बचाया है, संभाला है और बेसहारा लोगों की सहायता की है। वह इंसान है वजा भगत जी। आइए हम उनसे ही मिलकर पूछते हैं कि इन सत्कार्यों के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। अपनी फर्ज है, अपनो मानव धर्म है को कोई पण जीव की सेवा करी अपनी फर्ज है। आपने देखा कि वजा भगत जी बातें बहुत कम करते हैं। स्वभाव से वो थोड़े शर्मीले हैं और सिर्फ अपनी मातृभाषा गुजराती में ही बात कर सकते हैं। वे उन इंसानों में से हैं जो बातें कम और कार्य ज्यादा करते हैं। आइए हम उनके साथ ही जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करते हैं जो उनके जीवन और कार्य के बारे में हमें कुछ रसप्रद बातें बताएंगे। पहले मिलते हैं दीनू भाई से। दीनू भाई ठाकर वजा भगत जी के परिवार से बरसों से जुड़े हैं। संत चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ के लिए तो आखिर में एक छोटा सा बच्चा ही है। आइए हम दीनू भाई से ही माँ बेटे के रिश्तों की बात सुनते हैं। भगत जी को बचपन से ही मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी के समय जब वो रास्ते के काम पे जाते थे तो उनकी माँ उनको 2-3 सूखी रोटी और 1-2 मिर्ची साथ में दे देती थी। जब भगत जी दोपहर के समय दूसरे लोग खाना खाने बैठते, मजदूर लोग, तब भगत जी एक और जाते तो एक भूखी कुत्ती वहां आई। भगत जी ने अपनी रोटी उनको दे दी। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। एक भाई ने भगत जी के माँ को बोला, माँ तुम जितनी रोटी देते हैं ना, तुम्हारा वजह तो कुत्ते को खिला देता है। माँ ने भगत जी को पूछा कि बेटा तू रोटी कुत्ते को दे देता है, अपने घर में लोट नहीं है, आटा कम होता है, तो कुत्ते को खिला देता है, तो कल से मैं तुझे रोटी नहीं दूंगा। तो बोला कि माँ तू अगर मुझे रोटी नहीं देगी तो एक जीव के बदले 2 जीव भूखे रहेंगे, वो कुत्ती भी भूखी रहेगी, मैं भी भूखा रहूंगा। तो ऐसा कर, एक रोटी ज्यादा दे दे। माँ ने अपने खाने में से एक रोटी कम करके दूसरे दिन वजा भगत को दे दी। तो वजा भगत ने वहां जाकर एक दूसरा कुत्ती के साथ उनका बच्चा आया तो उनको भी खिला दिया। भगत जी की माँ ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंख में आंसू गया कि मेरा वजह इतनी छोटी उम्र में कितना करुणालु है। लेकिन माँ मानू भाई ऐसी बहुत भोली पाई थी, तो माँ अपने घर के मंदिर में जहाँ वजा भगत जी पूजा करता है वहाँ भगवान के पास जाती, ठाकुर के पास जाती, आंसू बहाती और कहती ओ मेरे ठाकुर मेरी बड़ी भूल हुई, मेरा वजह बहुत भोला है, दुनिया की सेवा करता है, तू उनको मदद कर, तू उनको मदद कर, तू उनको मदद कर। वजा भगत जी संचालित रामरोटी अन्न क्षेत्र के 2 ट्रस्टी हैं, रसिक भाई और नवीन भाई। रसिक भाई और नवीन भाई इस आश्रम से जुड़े इससे पहले वो अपने फैक्ट्री में भी 30-35 गाय रखा करते थे ताकि अपने श्रमिकों को मुफ्त में घी, दूध, मक्खन या छाछ भी दे सके। आइए हम रसिक भाई के मुंह से ही सुनते हैं कि वे इन आश्रम के साथ कैसे जुड़े। भगवान राम और महावीर की कृपा से वजा भगत जी हमको मिले और भगत जी ने हमको बताया कि हमको गौशाला बनानी है। तो हमने बताया भगत जी को कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो भगत जी ने हमको बताया कि हमको 1 से 1.25 लाख बहुत हो गया। मगर उसके बाद हमने देखा कि ये काम 1.25 लाख से होने वाला नहीं है। तो उसको अच्छी तरह से बनाने के लिए हमको हमारा आर्किटेक्ट और इंजीनियर को सबको हमने बताया, तभी मालूम हुआ कि पैसा तो और भी लगेगा। तो हमको और डोनर से भी पैसा बहुत मिला और ये सब अद्यतन जो अभी जो गौशाला जो है वो गौशाला एक पिकनिक पॉइंट के हिसाब से दिखाई जाती है, मगर अंदर आने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है कि तो गौशाला है। तो सबको बहुत ये गौशाला पसंद आई है। ये भगवान
राम की कृपा से ये सब अच्छा हो रहा है। वजा भगत ने जिस आश्रम की स्थापना की है, इस राम रोटी अन्न क्षेत्र के बारे में रसिक भाई हमें कुछ बताएंगे। रसिक भाई इस आश्रम के ट्रस्टी है, रसिक भाई मनियार। राम रोटी अन्न क्षेत्र आश्रम वर्षों से चल रहा है और हर रोज का कम से कम 200 से 250 साधु बाबा और जैन साधु साध्वी यहाँ आते हैं, भोजन लेते हैं। और जब भी गर्मी का टाइम होता है तभी वजा भगत उनको धोती देते हैं और ठंडी के टाइम में वजा भगत कंबल देते हैं। और गौशाला का दूध एक नया पैसा का बाहर बेचते नहीं है। उनकी जो छाछ, दही, दूध वगैरह सब अनाथ आश्रम में और हॉस्पिटल में हम लोग बांटते हैं। ये सब है कोठारिया के ग्रामवासी, वो भी वजा भगत के इस सत्कार्य में शामिल है। आइए सुनते हैं वजा भगत के जीवन की कुछ रसप्रद बातें। कि जब ये हमारे यहाँ कैटल कैंप चल रहा था, घास की बहुत मुश्किल थी, पैसा की बहुत मुश्किल थी। इसमें से कई मित्रों ने अपनी हर कोई चीज़ गिरवी रख के भी पैसा क्रिएट किया। हमारे गांव की बहनें भी पुरुषों से उतरती नहीं है। 10 साल के पहले जब बड़ा दुष्काल आया था तो मैं और वजा भगत बम्बई फंड करने के लिए गया था और लाबू भाई बारगांव गया था। तो एक घास वाला जिसका पैसा बाकी था वो हमारे यहाँ आया था और आके बहनों के साथ जोर जोर से बात करने लगा। तो सब बहनें इकट्ठे होकर घर पे जाके अपने अपने गहने लेके आई और सब मिलके वो गहने वडवान एक जगह उसके पे पैसा लिया ब्याज से और सब पैसा उसका वो घास वाला का चुका दिया। महात्मा गांधी ने गाय को करुणा का काव्य कहा है और उसके संगोपन संवर्धन पर जोर दिया है। रसिक भाई और नवीन भाई ने इस सेवा कार्य को बड़ी खुशी से अपना लिया है और अपनी माता के नाम पे इस गौशाला का सर्जन किया है। इस गौशाला का नाम रखा गया है मातुश्री मंगलाबेन अमृतलाल पोपटलाल मनियार गौशाला। अभी हम इस गौशाला के बीच में खड़े हैं और नवीन भाई से पूछते हैं कि इस गौशाला को किस ढंग से चलाया जाता है। ये गौशाला के 2 विभाग हैं। पहले विभाग में 7 पशुगृह है, एक पशुगृह में 28 गायें हैं और दूसरा विभाग के अंदर 48 पशुगृह है और एक पशुगृह के अंदर 4 गौ है। ऐसी टोटली 700 गौ यहाँ रहती है। और ये गौशाला बहुत अद्यतन म्यूजिक सिस्टम के साथ पंखा लगाए हुए हैं और हर जगह से लाइटिंग सिस्टम बहुत सुंदर तरह से किया हुआ है। नवीन भाई, इस गौशाला की गायों के दूध का वितरण आप किस तरह से करते हैं? ये गौशाला के अंदर 700 लीटर दूध निकलता है। 700 लीटर दूध में से 500 लीटर दूध हम लोग टीबी हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, बाल आश्रम, रिमांड होम, विकास विद्यालय ऐसी अलग अलग संस्थाओं को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दूध देते हैं। और 200 लीटर की हम लोग छाछ बनाते हैं और छाछ 4000 आदमी को गांव में और आजू बाजू के गांव वाले को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नवीन भाई, आपने बताया गौशाला बड़ी मॉडर्न है, अद्यतन है और इन गायों के दूध का वितरण भी निःशुल्क किया जाता है, तो फिर इसका निर्वाह आप किस तरह से करते हैं? ये गौशाला का सब दूध और छाछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके लिए कि हमको बहुत अच्छी तरह से सिर्फ गुजरात से भी नहीं लेकिन पूरा हिंदुस्तान की दूसरी जगह से अच्छी तरह से बहुत अच्छा प्रमाण में दान मिलता है। और ये दान की एक कंडीशन होती है कि हर चीज़ सबको फ्री दिया जाए। इसके लिए ये यहाँ की कोई भी चीज़ बिकती नहीं है लेकिन हर चीज़ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हर आदमी को किया जाता है। बच्चा भगत जी, गौ सेवा के कार्य में पिछले 3 साल में आपने काफी कुछ परिवर्तन किए हैं, तो उन परिवर्तन के बारे में आप हमें कुछ बताइए। बापू ने जैसे बताया कि ये 3 साल में गौ सेवा में बहुत परिवर्तन आया। इसका कारण ये था कि 3 वर्ष के अंदर 3 महान अकाल आए। सन 2000 के अंदर बहुत बड़ा अकाल हुआ और तभी हमको कैटल कैंप चलाना पड़ा। उसके अंदर 17,500 गौ रखी थी और वो कैटल कैंप के अंदर कम से कम हम लोगों ने 7.5 करोड़ रुपये का खर्च किया और
कम से कम 20,000 मैट्रिक टन घास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और 2001 के अंदर फिर वापस अकाल भी हुआ और धरतीकंप भी हुआ, और इसके अंदर 7,500 गौ रखी थी और कम से कम 5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और उसी टाइम बड़ी बड़ी जॉयस्ट्रॉन्ग कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एसआर स्टील लिमिटेड है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी को, कॉरपोरेट बॉडी को हमने कांटेक्ट किया, और कॉरपोरेट बॉडी में धीरूभाई अंबानी ने हमको बहुत बड़ा सहकार दिया। आजू बाजू में जो 180 गांव है, ये सब लोगों को हमने घास बहुत खुशी से बांटा। सब लोगों को इतना घास दिया कि ये 2 बरस में कम से कम 1,20,000 गाय को हम निभा सके। और फिर ये तीसरा साल आया 2002-2003 के अंदर भी अकाल बहुत भयंकर हुआ। ये अकाल के अंदर राजस्थान भी लिपट में आ गया। राजस्थान के अंदर से कम 16,500 गौ इधर बाबू के पास आई, और यहाँ हम लोगों ने 1 नवंबर से कैटल कैंप चालू कर दिया। और ये कैटल कैंप के अंदर धीरे धीरे ये 16,500 गाँव से ये गौ 35,000 तक पहुंच गई। हमारा रोज का खर्चा 6 लाख रुपया था, और पूरा 10 महीने के अंदर हमने 9 करोड़ 87 लाख रुपीस का खर्च किया है। और इतना खर्च हम लोग दान से लिया है, लेकिन इतना दान हमेशा पूरा मिलता नहीं है, तो बाकी का पैसा हम लोग ने घास क्रेडिट पर लिया, और घास क्रेडिट पर लेके हमने अच्छी तरह से कैटल कैंप चलाया। हर गाय को अच्छी तरह से खाना खिलाया, क्योंकि गाय हमारे यहाँ जो आती थी वो गौ जैसलमेर जो यहाँ से अबाउट 900 किलोमीटर दूर है, तो हमको वापस गांव को 900 किलोमीटर भेजने का है। इसलिए गांव के लिए अच्छी तरह से खाना देना और उसको मजबूत रखना, वो हमारी नैतिक फर्ज थी। जो गौ आई थी उनके साथ कम से कम 1800 ग्वालिया राजस्थान से आए थे, 400-500 ग्वालिया कच्छ में से आए थे, और ये ग्वालिया को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से निभाया, उसको रखा, उसको रहने की, खाने की, पीने की सहूलियत दी। रामरोटी अन्न क्षेत्र आश्रम की विशेषता ये है कि वह कर्जा करके भी अपना सत्कार्य चालू रखती है, चाहे दान मिले या न मिले। आइए अब हम आपको गौशाला के मनोहारी आंगन में ले चलते हैं। यह सीधी सादी गौशाला ही नहीं है, बल्कि गायों का एक आकर्षक रिसोर्ट है। इसका इस्तेमाल पर्यटन स्थल के लिए भी किया जाता है, जहां आसपास के गांवों से भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई आता है। इस गौशाला में पशु पंछियों के रंग बिरंगी अद्भुत कलाकृतियां हैं। पंछियों के रहने के लिए और दाना पाने के लिए कंक्रीट के सुंदर पेड़ और विशेष स्थान भी बनाए गए हैं। इस हरियाली आंगन को बनाने का उद्देश्य यही है कि वहां से गुजरते हुए यात्रियों गाय की महिमा को समझ सके और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा पा सके। नहीं तो शायद एक दिन गाय भी इन दीवारों पर लगी हुई कलाकृतियों की तरह सिर्फ बुत बनकर रह जाएगी। शास्त्र में कहा गया है कि गाय बचेगी तो इंसान बचेगा और संस्कृति बचेगी। आइए अब संस्था की मानव सेवा की प्रवृत्तियों पर एक नजर डालते हैं। कोठारिया के आसपास के गांवों में ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनके पास एक टंक खाने की सुविधा भी नहीं है। इन गरीबों को हर रोज 200 से 250 किलो बाजरा रामरोटी अन्न क्षेत्र से दिया जाता है। ये है रामरोटी अन्न क्षेत्र का मुख्य रसोई घर। इस रसोई घर में 22 औरतें हर रोज सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक 10,000 रोटियां पकाती हैं। आसपास के बेसहारा, बेबस, लाचार, अपाहिज और अंधजनों को इन रोटियों का वितरण किया जाता है। साइकिल सवार आसपास के गांव में जाता है और ऐसे बुजुर्ग जरूरतमंद लोगों को रोटियां बांटता है। 200 किलो बाजरे की रोटियों का चूरा करके गिलहरी, चिड़िया और अन्य छोटे मोटे पशु पंखियों में इन चूरों को बांटा जाता है और चावल के आटे में घी और शक्कर डाल के वन्य चींटी मकोड़ों को दिया जाता है। इस संस्था के सत्कार्यों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने संस्था को आर्थिक सहायता दी है। गुजरात सरकार ने भी 4 अवार्ड्स प्रदान किए हैं और उत्तरांचल के गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला जी और दिवाली बहन मोहनलाल मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी इस संस्था को अवार्ड्स प्रदान किए हैं।
अब मिलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कुमारमल जी लोग से। इस संस्था के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर कार्य करने वाले वज्जा भगत बहुत ही त्यागी, वैरागी, परोपकारी व्यक्ति हैं और ये संस्था पिछले अकाल के समय 8 महीने तक लगातार कार्य करती रही। तो यह बहुत ही दुर्गम काम था, बहुत अच्छा कार्य किया। हमें बहुत प्रसन्नता है कि ऐसी ऐसी संस्थाएं भारत में हैं। हम ऐसी संस्थाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये संसार रंग बिरंगी है, उनमें बहुत सारे रंग रहते हैं, लेकिन संतों को कभी कोई रंग छूता नहीं है, क्योंकि उनका खुद का ही एक अलग रंग है। वज्जा भगत भी एक ऐसे ही संत है जिनको किसी ने रंग ने छुआ नहीं है। फिर भी उनके जीवन के बहुत सारे रंग हैं। उनमें से एक रंग की झलक देते हैं राम रोटी अन्न क्षेत्र के मैनेजिंग ट्रस्टी नटूभाई त्रिवेदी। वज्जा भगत अपने हाथ से रोटी बनाकर कुत्ते, गरीब लोगों को और साधु संतों को खिलाते थे। एक बार उस अनाज का देवा हो गया। ये देवे में व्यापारी ने बोला कि भगत जी मेरा पैसा लाओ। भगत को बहुत दुख हुआ। उसने बोला, हे व्यापारी, तेरा कर्जा मैं नहीं चुकाऊं तब तक मेरे लिए अनाज का एक दाना भी लेना राम दुआए है। तो उसने 5 साल तक अनाज नहीं लिया और कर्जा इतना हो गया 14 लाख पर पहुंच गया। बाद में कथाकार कनकेश्वरी देवी को मालूम हुआ कि वज्जा भगत को ऐसी परिस्थिति है, तो उसने बोला कि भगत जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं अहमदाबाद में आपके लिए मैं कथा कर दूँ। मंडप भी मेरा, लाइट भी मेरा और सब कुछ, साउंड सब मेरा। आपको जगह पसंद करनी होगी। हमने अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार में एक कथा की। उस कथा में हमें 14 लाख रुपया की आवक हुई और भगत जी का उपवास छुड़ाया। संस्था की प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर संत शिरोमणि मुरारी बापू ने भी इस कोठारिया गांव में रामकथा यानी कि कामधेनु कथा का आयोजन किया था। वज्जा भगत जी ने भी यहाँ राजसूय यज्ञ किया था, जो युधिष्ठिर के बाद भारत में शायद पहली बार हुआ है। आइए अब हम भारत के सुप्रसिद्ध संत और गुजरात के गौरव रमेश भाई ओझा से उनकी अलौकिक वाणी का कुछ प्रसाद पाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। इन शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दया को धर्म रूपी वृक्ष का मूल माना है। दया है तब ही लोग दूसरों की पीड़ा को देखकर उसकी सहायता में प्रवृत्त होते हैं। राम रोटी अन्न क्षेत्र के द्वारा सुरेंद्र नगर में कई वर्षों से जो काम हो रहा है, उसमें दया को हम चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। कई वर्षों से विशेष करके अबोल प्राणियों के दर्द को, पीड़ा को पहचान करके उन प्राणियों की सेवा में इस ट्रस्ट के द्वारा बड़ा ही सुंदर कार्य हो रहा है। गत वर्षों में गुजरात और राजस्थान में जो अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और सूखे की स्थिति में सरकार ने और समाज ने मानवों की समस्याओं की ओर तो ध्यान दिया, लेकिन गूंगे प्राणियों की पीड़ा की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। इस ट्रस्ट के सभी महानुभावों ने विशेष करके गूंगे प्राणियों की सेवा में अपने समय को, अपनी संपत्ति को और अपनी शक्ति को लगाया है। करोड़ों रुपये उन प्राणियों की सेवा में जिन लोगों के द्वारा खर्च किए गए, दया से प्रेरित उस दान की सराहना करनी चाहिए। कलिकाल में सत्य, तपह और पवित्रता, धर्म के ये 3 चरण तो उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं,
लेकिन ये जो चौथा चरण है धर्म का, दया का, और उस दया से प्रेरित दान का, यही एक चरण पर धर्म टिका हुआ है। और उस धर्म की रक्षा करने वाले सभी दानदाताओं और सहयोगदाताओं के उस धर्म को देखकर भगवान भी प्रसन्न होंगे और भगवान की भी इस कार्य को कृपा प्राप्त होगी। मैं इस कार्य से कई वर्षों से परिचित हूं और इसके द्वारा सभी लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सेवा यज्ञ में सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आहुति प्रदान करें और सहयोग प्रदान करें। नमस्कार। तो वजह भगत जी के कार्यों का परिचय हम मिला। इस मुलाकात से आप जान ही गए हैं कि वजह भगत जी मूक सेवक है। उनका जीवन मंत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। इसी तरह वजह भगत जी अपना कर्म करते रहे हैं, मानव सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, छोटे छोटे कीड़ी मकोड़ों को भी वो सेवा से मुक्त नहीं रखते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि गाय भी अपने परिवार की ही एक सदस्य है और वजह भगत ने गाय को अपनी माता समझा है, अपने परिवार की एक सदस्य समझा है। वजह भगत के इन कार्यों से समाज की भी अपेक्षा थोड़ी बढ़ गई है कि वजह भगत से हमें बहुत कुछ सीखना मिलेगा, बहुत कुछ काम करने को मिलेगा, एक सेवा करने का मौका मिलेगा।